नमस्कार, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना। तो आज आइए मिलते हैं आपसे एक नए साम्राज्य विजयनगर और बहमनी, चूँकि ये दक्षिण भारत के साम्राज्य माने जाते हैं। ठीक, तो इसमें हम सब जो बातें सुनेंगे जानेंगे, होता ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत में अभियान होता है और उस अभियान के तहत आपको क्या किया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। किसे? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल आते आते आप सबको बता दें कि कहीं न कहीं प्रांतों को स्वतंत्र होने की होड़ सी लग गई और इसी क्रम में विजयनगर दक्षिण भारत में यदि कहें तो कुल 5-6 राज्य जो थे ये आपको स्थापित हुए और ये इन राज्यों में विजयनगर और बहमनी जो थे ये सबसे अधिक शक्तिशाली थे। विजयनगर साम्राज्य के यदि बात की जाए तो इसके स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर राय और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी, जो कि ये संगम के पुत्र थे और अपने पिता के नाम पर ही इन्होंने इस राजवंश के नींव रखी। देखते देखते विजयनगर साम्राज्य एक अद्भुत साम्राज्य के रूप में पुष्पित पल्लवित हुआ। इसके बाद हम सब बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य भी आपको MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हसन गंगू के द्वारा आपको जो है इसके स्थापना होती है। तो आइए ज़्यादा अंदर की बातों को प्रश्नों के माध्यम से हम आप अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए आइए प्रश्नों को देखते हैं। आपको पहला ही प्रश्न हुआ कि किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमन किसे बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमन से हारने के बाद अपने पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये कोई और नहीं, ये आपको देवराय प्रथम था। देवराय प्रथम जो था इसने ही अपनी पुत्री का विवाह जो था उससे कर दिया था। एक बात और जान लीजिए कि इसने दहेज के रूप में दोआब का क्षेत्र और युद्ध के बदले में 10 लाख हर्जाना भी उस समय भरा था। तो ये आपको जो था। चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में। तो आप अगले प्रश्न में देखिए कि एक तरफ आपको जो है कि सूची 1 और 2 को के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। तो एक तरफ मुद्रा है और एक तरफ जो है उनका चलन क्षेत्र है। मुद्रा और आपको क्षेत्र यानी चलन क्षेत्र, किस क्षेत्र में ये मुद्राएं चला करते थे। तो आइए इसको मिलान हम सब करते हैं और इसके मिलान के तहत जो है पगोडा कहाँ के मुद्रा थे? तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा पगोडा थी। महमूदे ये आपको कहाँ की थे? तो गुजरात की मुद्रा महमूदे थी और जफरी ये मालवा की मुद्रा जफरी थी और उत्तर भारत की मुद्रा सिकंदरी थी। तो इस तरह यदि आप देखोगे तो आपको 2 1 4 3 2 1 4 3 आपको ऑप्शन संख्या 2 जो है ये राइट आंसर हुआ। निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित किया? यानी गुलबर्गा से कौन है से बिदर स्थापित किया। ठीक ना।
ये आपको फिरोज शाह बहमन, हसन गंगू, अहमद शाह बहमनी या महमूद गवां। तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको इसका जो था वह कौन था। तब ये बताइएगा कि आपको अहमद शाह बहमनी के द्वारा आपको ऐसा कार्य किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ये आपको खान से निकाला गया था, तो गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। और यदि बातें की जाए तो आपको अलाउद्दीन खिलजी को किसने भेंट में दिया था, ये आप बताओगे। ठीक ना। नेक्स्ट, निम्न में से किसने बिदर में मदरसे का निर्माण करवाया? तो बिदर में मदरसे का निर्माण जो था महमूद गवां। किसके द्वारा? महमूद गवां के द्वारा बिदर में मदरसे का निर्माण करवाया जाता है। महमूद गवां कौन था? तो मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां के उपाधि धारण किए था और आपको जो था यह उसका वजीर के रूप में आपको काम किया था, वजीर के रूप में। मोहम्मद शाह इसका तो महमूद गवां जो था मोहम्मद शाह द्वितीय का आपको वजीर था। ये बड़ा ही महमूद गवां के विषय में आता है कि ये एक फारस का व्यापारी था और फारस से घोड़े का व्यापार करता था, लेकिन अपनी बुद्धि और चतुराई की बल पर ये आपको वजीर तक के कुर्सी पर पहुंचा था। नेक्स्ट, बहमनी राज्य के प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थे? तो बहमनी राज्य के प्रथम राजधानी दौलताबाद हुआ करती थी। ये दौलताबाद कहाँ है? तो दौलताबाद आपको महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में आपको दौलताबाद स्थित है। अब जब पूछा जाए कि बहमनी साम्राज्य के स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन बहमन शाह या बहमन शाह के द्वारा आपको इसके स्थापना की गई थी। बहमन शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन। इसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह बहमन शाह ये बात हुई। इसका वास्तविक नाम तब और इसका शासन काल, यदि दोनों बातें देखी जाए तो इसका वास्तविक नाम जो था वह आपको क्या था? तो इसका वास्तविक नाम अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन था। अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन, अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन। इसका यदि शासनकाल की बातें की जाए तो 1347 से लेकर आपको 1357, कहीं 58 भी देता है, इसका शासनकाल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास कर दिया गया, या मुगल सेना ने दौलताबाद ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर में के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। एक बात,
फतेह खान ने निजाम उल मुल्क के गद्दी छीन ली, या आपको 1631 ईस्वी के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण मुगल परिवार सेना द्वारा मार दिया गया। तो इसका जो सटीक आंसर यदि पहला ही माना जाता है, ये आपको पहला आंसर इनका बिल्कुल सही माना जाएगा। अहमदनगर को आपको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और हुसैन जो शाह था इसे आजीवन उसमें डाल दिया गया। ये बातें। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र, यानी राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन के स्थापना की? तो बीजापुर में जो आपको राजवंश स्थापित हुआ वह आपको आदिल शाही वंश के नाम से जानते हैं। ये अभी नहीं मिलाएंगे, ये अभी वरीद शाही, आपको कुतुब शाही, आपको इमाद शाही, ये सभी राजवंश आपको अभी नीचे प्रश्न में मिलेंगे। ये थोड़ा चैप्टर जो है ना, ये थोड़ा आपको हमारे जो समझ से है वो आपको थोड़ा रटने वाला चैप्टर है। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी और छोटे छोटे कभी कभी प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। निम्न में से किस शासक का मकबरा गोलकुंडा में आपको है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो है ये गोलकुंडा में स्थित है। अब यहीं पे चाहो तो आप गोलकुंडे के मकबरे का जो है इसके विषय में ये मान सकते हो कि दक्षिण वास्तुकला का इसे विजय स्तंभ माना जाता है। किसका? दक्षिण वास्तुकला का, वास्तुकला का विजय स्तंभ, विजय स्तंभ माना जाता है। एक बात और, ये आपको जो है कि गोलकुंडा में जो गोल गुंबद बना था, ये गोल गुंबद जो था ये आपको ये इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1626 ईस्वी से और आपको इसको पूरा होने में 1656 में यह पूरा हुआ। 1626 से 1656 के बीच इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। ठीक ना, ये आपको बातें हुई कि इसका निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ, तो ये माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए आप अगले इसमें। तो नेक्स्ट, चांद बीबी निम्नलिखित में से कहाँ के शासिका थे? तो चांद बीबी अहमदनगर के शासिका थे। कहाँ के? अहमदनगर के चांद बीबी शासिका मानी जाती थी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित शासकों में किस एक को उसके धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसके प्रजा जगत गुरु, क्या कहते थे? तो जगत गुरु के नाम से बुलाती थी। तो ये आपको जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध कौन हुआ था? तो आपको इब्राहिम आदिल शाह, इसे जगत गुरु के नाम से जाना जाता था। ज़ैनुल आबदीन को क्या कहते थे? तो इसे कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर, ज़ैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अब इब्राहिम आदिल शाह के विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो इसे आपको इसी के शासनकाल में जो है हिंदवी को आपको हिंदवी यानी दक्कनी उर्दू, इसके शासनकाल में
दक्कनी उर्दू को राजकीय भाषा बनाया गया। क्या किया गया? तो राजकीय भाषा बनाया गया। नेक्स्ट, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। यानी विजयनगर का वह शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था वह कोई और नहीं, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो था इसने ही विजयनगर का यह शासक था और ये आपको बुक्का प्रथम के मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठा। ठीक ना। इसने राजा धीराज और परमेश्वर के उपाधि धारण की। मृत्यु के बाद शासक बना। ठीक। दूसरा, इसने परमेश्वर एवं महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये बात रही। नेक्स्ट, अपने मदुरै इरा नहीं, अपने मदुरै विजय कीर्त में आपने मदुरै विजय कीर्त में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो ये कोई और नहीं, ये आपको गंगा देवी थी। गंगा देवी मदुरै विजयम नामक आपको इन्होंने मदुरै विजयम की रचना की और ये आपको किसके उपलक्ष्य में? तो इसने मदुरै विजयम की जो रचना की थी अपने पति कंपन के विजय उपलक्ष्य में। विजय उपलक्ष्य में ये आपको कंपन कौन था? तो ये आपको जो है बुक्का प्रथम का पुत्र था। कंपन जो था ये कर लेना, ये यहाँ से हटा दो। कंपन कौन था? तो बुक्का प्रथम का पुत्र था। कंपन बुक्का प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो गोलकुंडा का युद्ध इसने कुली कुतुब शाह से लड़ा और कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह को पराजित किया और रायचूर के द्वाब क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। ये कृष्णदेव राय की बातें हो रही हैं, ठीक ना। कृष्णदेव राय जो थे ये आपको इनका शासन काल
शासन काल यदि देखा जाए तो आपको 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक ये शासन किसका रहता है? कृष्णदेव राय का रहता है। ये आपको दक्षिण भारत का सबसे महानतम शासक था, सबसे महानतम शासक माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपको जो है कृष्णदेव राय जो थे, इन्हें आपको आंध्र भोज क्या कहते हैं? आंध्र भोज या अभिनव भोज या अभिनव भोज भी कहा जाता है। अभी अगर करा दे रहा हूँ, नीचे सारा प्रश्न बनाया हूँ, ठीक ना? ये आपको नेक्स्ट देखना हो तो इसने तेलुगु भाषा के अष्टदिग्गज इसके दरबार में निवास करते थे। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के अष्टदिग्गज निवास करते थे। ये आपको बात हुई। अष्टदिग्गज जो थे ये निवास करते थे। नेक्स्ट, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य के स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय वेंकट द्वितीय जो था वह आपको विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता था। कौन? वेंकट द्वितीय। ये आपको विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आइए, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह कोई और नहीं, यह थी हम्पी। हम्पी अब नया जिला भी कर्नाटक का बन गया है। विजयनगर नया जिला बना है, ठीक ना? ये आपको हम्पी, इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि यह तुंगभद्रा नदी, भद्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के तट पर आपको यह स्थित है। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के सम्राट के पास बुक्का प्रथम के द्वारा आपको चीन के सम्राट के पास राजदूत भेजा जाता है। बुक्का प्रथम एक आपको महान योद्धा के साथ साथ विद्या का प्रेमी भी माना जाता है। अभिलेखों में इसे पूर्वी पश्चिमी एवं दक्षिणी आपको सागरों का स्वामी कहा गया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको हम्पी में स्थित है। विट्ठल स्वामी मंदिर जो है ये आपको हम्पी में 56 स्तंभ है और सभी स्तंभों पे कान लगाएंगे तो आपको स्वर ध्वनि
की आवाज सुनाई देगी। नेक्स्ट, कृष्ण देव राय के दरबार में दिग्गज निवास करते थे। तो दिग्गज ये थे। तो दिग्गज 8 तेलुगु कवि जो थे, इन्हें ही दिग्गज कहा गया। और एक छाप भी है। तो विठल स्वामी के जो संप्रदाय में आपको थे, उन्हें छाप कवि भी कहा गया है। नेक्स्ट आप देखिए, 1556 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में आपको तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा के युद्ध को और कई नामों से जानते हैं, जैसे इसे बनरघट्टे का युद्ध, घट्टे का युद्ध, इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी जानते। ये युद्ध आपको कब लड़ा गया था? तो 22 तारीख को, 22 जनवरी इसकी शायद तिथि थी, और 22 तारीख को ही यह युद्ध आपको लड़ा गया था, ठीक ना। और इस युद्ध में आपको बन्नी घट्टी लिखा है, बनरघट्टी नहीं, बन्नी घट्टी, बन्नी घट्टी। बन्नी घट्टी, ठीक। आपको इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। ये आपको किसके बीच लड़ा गया था? तो एक तरफ विजयनगर और दूसरे तरफ आपको कौन कौन थे? तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। ये आपको जो थे, ये 4 थे। इसमें इसकी पराजय हुई, और आपको जो था राम राय मारा जाता है। ये राम राय जो था, ये यही युद्ध का कारण माना जाता था, और राम राय की पराजय हुई थी। यदि कहा जाए तो उस समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिवराव राय, ये आपको उस समय शासक था। लेकिन जब देखा जाए तो वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थे? तो इसके मामा राम राय के हाथ में थे। और राम राय ये बड़ा गलती कर दिया था। गलती ये किया था कि ये सभी को दक्षिण भारत में अपनी बुद्धि और चतुरता के बल पर कमज़ोर बनाना चाहता था, ये मुस्लिम राज्यों को, और एक दूसरे के विरुद्ध उकसाता था और युद्ध करने के लिए प्रेरित करता था। हुआ ये कि एक बार आपको गोलकुंडा के राजा ने बीजापुर के सम्राट से बातें कर ली। बात पोल खुल गई कि नहीं भैया, ये कहता क्या था कि तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये सबके साथ मदद का ये आपको जो था न्योता दे दिया। ऐसी स्थिति में ये सभी एक साथ मिल गए और मिलकर इस पर आक्रमण कर दिए। राम राय इसमें मारा गया। आपको सुमिलित करना है 1 को 2 से। ये आपको प्रमुख विदेशी यात्री हैं और इनके देश को आपको मिलान करने के लिए कहा गया है। तो आपको जो है ये कौन सा, अच्छा विचार करिए, यात्री और देश। नूनीज भारत से नहीं भैया, भारत से तो अब्दुल रज्जाक था।
आपको निकोलस कोंटे, ये आपको मिलान में निकोलस कोंटे ही सही आ रहा है। नूनेज पुर्तगाली था। तो इस तरह आप देखोगे तो केवल 3 जो है ये आपको इसका आंसर हुआ। ठीक ना, ये पुर्तगाली लेखक था जो विजयनगर के यात्रा की थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के और हम लोग चलते हैं। कृष्णदेवराय ने किस नगर के स्थापना की थी? तो कृष्णदेवराय एक महान विजेता होने के साथ साथ ही आपको एक महान निर्माता भी था, और इसी कड़ी में इसने अपनी माता नांगल देवी के नाम पर, माता नांगल देवी के नाम पर नांगलपुर बसाया। साथ ही साथ इसने आपको कई चीज़ों का निर्माण करवाया, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण, स्वामी मंदिर का निर्माण भी आपको इसके द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आइए अगले श्रृंखला में चलते हैं। ये रहा आपको ये आपको प्रश्न रहा नांगल। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन दिया हुआ है, और नरसिम्ह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू का आरंभ किया। अच्छा, सुलू का सुलू एक जगह तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गया भाई। ठीक ना, ये आपको ऐसे ही बाहर आपको हो गया। ठीक, अगर सुलू दिया तो ठीक, नरसिम्ह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश। अच्छा, ये पूरा वाक्य नहीं देखे भाई, ये आपको बिल्कुल सही है। वीर नरसिम्ह ने अंतिम सुलू शासक को गद्दे से उतारकर राज सिंहासन छीन लिया। अच्छा, वीर नरसिम्ह सुलू वंश का, वीर नरसिम्ह के उत्तराधिकारी उसके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये भी सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उसके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, तो ये भी बात सही है। तो इस तरह यदि देखा जाए तो ये प्रश्न बहुत ही कठिन था। कठिन चूंकि सारी घटनाओं को आपको याद रहेगा तभी आप प्रश्न को सही आंसर देंगे। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था के सर्वप्रथम विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था के सबसे बड़े विशेषता यदि कुछ थी तो वह थे उसके भू राजस्व प्रणाली। देख भाई, ये सिर्फ विजयनगर साम्राज्य की ही बात नहीं है, ये जब भी आप पढ़ोगे इतिहास के पन्नों को तो आप हमेशा देखोगे कि भू राजस्व, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और शुरू से आय का प्रमुख साधन जो था वह कृषि ही थी, तो इसलिए बड़े बड़े महान राजा निर्माता हुए तो वो किसके बल पर हुए? तो भू राजस्व व्यवस्था के बल पर आपको उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद दक्षिण में कुल मुस्लिम राज्यों की संख्या आपको कितनी थी? तो कुल दक्षिण में मुस्लिम राज्यों की संख्या 5 थी। ये 5 कौन कौन थे? तो गोलकुंडा, यही लेना, ठीक ना, गोलकुंडा एक, अहमदनगर 2, बीजापुर 3, चौथा बीदर और 5वां बरार, बीदर और बरार। तो ये आपको बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद ये 5 मुस्लिम राज्य दक्षिण भारत में
बने। ठीक, अब शिष्ट कर किस पर लागू था? तो शिष्ट कर भूमि पर लागू था। किस पर? भूमि पर आपको शिष्ट कर लागू किया गया था। निम्न में से किसने वरदाम्बिका परिणयम के रचना आपको की? तो वरदारिका आपको जो है कि परिणयम के रचना तिरुमल लांबा देवी द्वारा किया गया। तिरुमल लांबा देवी ने इसमें कृष्ण देव राय के वरदम्बिका के विवाह के का वर्णन आपको किया है। इसमें अच्युत देव राय एवं वरदाम्बिका के विवाह या परिणय का वर्णन है। ये आपको प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक बार पुनः आपको एक तरफ ये मुद्रा कहाँ से चलाया यार, गजब गजब सब बेवकूफ़ है, क्या बना देते हैं, एकदम से इंसान को पागल बना देंगे। पागल है। सूची 1 का एक का मिलान सूची 2 से जी 2 से ये यहीं पे ये गड़बड़ है भाई, ये यहां तक मिटा देते हैं, ठीक ना। सूचियों के दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको वंशावली दिया हुआ है, ठीक, एक तरफ वंशावली है और दूसरे तरफ आपको जो है मिलान करने के लिए दिया गया। इसीलिए प्रश्न आपको कब से मैं इस प्रश्न को नहीं कर रहा था कि नहीं, इस प्रश्न को रोके रखा था कि आप सबको ये प्रश्न सही तरीके से आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, आदिल शाही वंश है बच्चा, तो आदिल शाही वंश जो था ये आपको कहाँ पर है? तो आदिल शाही वंश आपको जो है बीजापुर में आदिल शाही वंश है। वह अब यहीं पे कुतुब शाही वंश है, तो कुतुब शाही गोलकुंडा में आपको कुतुब शाही वंश था। जब आपसे पूछा जाए बिदर शाही, बी से बिदर, बी से बीजापुर, सॉरी बरीद शाही, तब आप बरीद शाही आपको जो था वह कहाँ था? तो हाँ, निज़ाम शाही अहमदनगर में था। अब आपको इमाद शाही, तो इमाद शाही बरार में था, अब बरीद शाही बिदर में आपको मिल गया। तो इस तरह यदि देखा जाए तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा,
तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला, पांचवें का पांचवा। तो इस तरह आपको 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, 4 3 2 1। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा खतरनाक ऑप्शन भी बनाया था ये आपको, ठीक ना। ये एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट, हरिहर द्वितीय ने अपने एक शिलालेख में बुक्का प्रथम के सैन्य उपलब्धियों का विवरण दिया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अभिलेख आपको है? तो वह अभिलेख आपको कौन सा है? तो वो अभिलेख आपको जो है चिन्नारायपट्टनम शिलालेख। चिन्नारायपट्टनम शिलालेख में आपको बुक्का प्रथम के सैन्य उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। ये अभिलेख किसने लिखवाया है? तो ये अभिलेख हरिहर द्वितीय के द्वारा आपको लिखवाया गया है। किसके द्वारा? हरिहर द्वितीय के द्वारा यह अभिलेख लिखाया गया है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के भू राजस्व को क्या कहते थे? तो विजयनगर साम्राज्य के भू राजस्व को शिष्ट के नाम से आपको जाना जाता था। क्या कहते थे? शिष्ट कहा करते थे। नेक्स्ट, किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था? तो ये शायद मैंने आपको बताया, ये पहला ही क्वेश्चन या दूसरा था। और यह देवराय प्रथम जो था, इसने अपनी पुत्री का विवाह जो था बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमन से किया था। बाद में इसने बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण करके इसे पराजित भी करता है, लेकिन शुरू यह बहुत पराजित होता है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के लिए काम देखता था, वह क्या कहलाता था? तो वह आयंगार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आयंगार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों ने लिखा, इस साम्राज्य का राजा भारत के अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। ये बात आपको किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह बात आपको जो है, ये बात आपको निकोलस कुंती के द्वारा, या आपको अब्दुल रज्जाक के द्वारा, या आपको फरिश्ता के द्वारा, या आपको नूनीज के द्वारा, किसके द्वारा यह बात कहा गया था? तो ये बात निकोलस कुंती जो था, ये एक जो था इसी के द्वारा। यह इटली का यात्री था और इसने ही नहीं बल्कि आप देखोगे तो बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भी आपको विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय को सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अच्छा, के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया। तो देवराय के शासनकाल में देवराय द्वितीय यहाँ दिया हुआ भी है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो था, इसने भारत के यात्रा की। ये अब्दुल रज्जाक था कौन? तो ये आप सबको बता दें कि ये अब्दुल रज्जाक कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं, बल्कि यह अब्दुल रज्जाक जो था, ये आपको फारस के शाहरुख का प्रतिनिधि था। शाहरुख का प्रतिनिधि था। ये आपको प्रतिनिधि के रूप में आया था। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने के नीति का प्रारंभ किया था? तो ये आपको कोई और नहीं, देवराय द्वितीय के द्वारा मुसलमानों को भी
अपनी सेना में शामिल करने की नीति अपनाई गई थी। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपको हरिहर राय और बुक्का राय नामक भाई जो थे, ये आपको अपने गुरु विद्यारण्य के सहायता से इन्होंने आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक ना? कब की? तो 1336 ईस्वी में आपको की। किसके समय में? तो एमबीटी के समय में। आपको किसकी सहायता से के? तो आपको अपने गुरु विद्यारण्य से, विद्यारण्य, और इन्हीं के नाम पर विजयनगर बाद में बना। और किस वंश, प्रथम वंश कौन सा था? तो संगम वंश, संगम वंश की नींव रखी हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा यह काम किया गया। नेक्स्ट, किस यात्रियों ने अपनी पुस्तक विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? सती प्रथा का उल्लेख किसने किया है? तो आपको बारबोसा एवं नूनेज के द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा? बारबोसा एवं नूनेज के द्वारा ऐसा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर के किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जानते हैं? तो ये आपको कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जानते हैं। इसे अभिनव भोज भे, अभिनव भोज भे कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो अभिनव भोज भे इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, कृष्णदेव द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद, ये आपको किस भाषा में है? तो इसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के रचना की। और अमुक्त माल्यद जो थे, यह विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कृष्णदेव राय सिर्फ तेलुगु भाषा का ही विद्वान नहीं था, बल्कि यह संस्कृत भाषा का भी विद्वान था। और इसने संस्कृत भाषा में भी आपको पुस्तक की रचना की थी। और संस्कृत भाषा में लिखित पुस्तक इसकी जो थी जामवंती कल्याणम, इसकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कौन सी? जामवंती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम, ये आपको संस्कृत में लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा। ये आपको बातें हुई। नेक्स्ट, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें बरार नहीं था, जबकि बिदर भी आपको इसमें शामिल था। तो ये चार जो थे महासंघ थे, और ये चार महासंघ मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किए और विजयनगर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और उस समय अच्युत सदाशिवराव जो था, विजय राय का सदाशिवराव, शिव राय, ये आपको विजयनगर का शासक था। ठीक ना? और कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध? तब आप जवाब दीजिएगा कि तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। ये आपको विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट, तो इस तरह आप सबके प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुए। आपका दिन मंगलमय हो। और आप सब, चूंकि ये दो चैप्टर, एक भक्ति आंदोलन और एक आपको विजयनगर बहमनी, ये दोनों आपको फंसाते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा
प्रैक्टिस करेंगे। कॉपी कलम लेकर बैठिए और सारे जितने बताया हूँ सब प्रश्न को कॉपी में नोट कर डालिए, तभी आपको यहाँ पर सही बन सकता है, वरना यहाँ गलतियाँ बहुत होंगी। चूँकि आपको नाम याद नहीं रहेगा, कृष्ण देव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर राय, अच्युत देव राय, आधा आप ऐसे ही गड़बड़ा जाएंगे। इमाडी नरसिंह, नरसिम्ह सालू, नरसिम्ह तुलो, जहाँ ऐसे के सारी गलतियाँ आपसे हो जाएगी, ठीक ना। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि इसे शांति से और ईमानदारी पूर्वक दिल लगाकर दिमाग को, चित्त को शांत करके बिल्कुल बैठकर प्रैक्टिस करिए। जय हिंद, जय भारत।